ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बट पर्सनल रीडिंग के लिए आपको पे करना होगा। ओके, तो चलिए, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है कि आपके दुश्मन आपके बारे में लोगों से क्या कह रहे हैं। ओके, यानी आपके बारे में क्या बातें हो रही है, क्या कहा जा रहा है, आपके दुश्मन लोगों से क्या कह रहे हैं ना। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है। तो चलिए अभी हम देखते हैं। डियर, सबसे पहले तो आपके दुश्मन लोगों से कह रहे हैं कि आप टू फेसेस इंसान हैं। एक ऐसे इंसान हैं जिसका दो चेहरा है। रियलिटी कुछ और है आपकी, और आप दिखाते कुछ और हैं। आप लोगों को ऐसा शो करते हैं, ऐसा दिखाते हैं जैसे कि आप बहुत ही ज्यादा इनोसेंट हैं, मासूम हैं, दुखी हैं, लोगों ने आपके ऊपर अत्याचार किया है, आप तो भोले भाले हैं, है ना, आप परेशान हैं। तो इस तरह का चेहरा आप लोगों को दिखा रहे हैं। आप बहुत मासूम हैं, बहुत मासूम हैं। ये आप लोगों को दिखा रहे हैं कि आप ही बहुत ज्यादा दुखी हैं। ये चेहरा आप लोगों को दिखा रहे हैं, लेकिन ये आपकी सच्चाई नहीं है। सच्चाई आपकी ये है कि आपको गुस्सा बहुत आता है, आप बहुत बदमाश हैं। हर छोटी चीज पे आपको गुस्सा आ जाता है, आप झट से आग बबूला हो जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर हैं, बहुत जल्दी एक्शन ले लेते हैं। यानी कि छोटी सी भी कोई बात हुई तो जैसे कि कुछ बातें ऐसी होती है कि हाँ, लेट गो करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, बट आप वैसे पर्सन नहीं हैं। आप झट से हाइपर हो जाते हैं, झट से गुस्सा हो जाते हैं, एक्शन ले लेते हैं। अगर किसी ने कहा तो झट से रिप्लाई कर देना, अगर किसी ने कुछ गलत किया, नहीं किया तो झट से एक्शन ले लेना। तो इस तरह का नेचर है आपका, आपकी सच्चाई ये है। लेकिन आप लोगों के सामने ऐसे बने रहते हैं जैसे कि आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, आप परेशान हैं, आप बुरे नहीं हैं। लोगों ने आपको परेशान कर रखा है, आप बहुत मासूम हैं, है ना। तो ये फेस आप लोगों को दिखाते हैं कि आप बहुत शरीफ हैं, आप बहुत शरीफ हैं, लेकिन सच्चाई आपकी ये नहीं है। आप बहुत ज्यादा बदमाश हैं, गुस्सैल हैं, झट से रिप्लाई कर देने वालों में से। हर छोटी छोटी बात पे आपको गुस्सा आ जाता है, और इस तरह से आप पॉलिटिक्स करते हैं। यानी कि आपकी रियलिटी कुछ और है और आप दिखाते कुछ और हैं लोगों को। तो इस तरह का खेल आप खेलते हैं। आपके दुश्मन आपके बारे में ऐसा कह रहे हैं लोगों से। वो कह रहे हैं कि अपनों से जुड़ना, यानी कि जो आपको पसंद करते हैं, या फिर जो आपके रिलेटिव्स हैं, या फिर जो फ्रेंड्स हैं, जो कोई भी, देखिए जो आपके दुश्मन हैं उनकी यहाँ पे बात हो रही, तो कोई भी हो सकते हैं। वो आपके नेबर हो सकते हैं, वो आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुलीग हो सकते हैं, जो भी हैं। तो ये बात कर रहे हैं और आपके बारे में कह रहे हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं कि आप अपनों से ही जुड़ना नहीं चाहते हैं, किसी का ऑफर एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं। कोई अगर आपसे जुड़ना चाहता है तो आप किसी से जुड़ना नहीं चाहते, मिलना नहीं चाहते हैं, है ना। तो उसके पीछे रीजन क्या है? इनका कहना है कि आप किसी से मिलते नहीं हैं, उसके पीछे ये कारण है
कि लोगों से मिलना आपको ऐसा लगता है जैसे आपके लिए एक बंदिश ही है। जैसे कि आप अपनी लाइफ में फ्री रहना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में उड़ना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में आजादी चाहते हैं, लेकिन अगर लोग आपसे जुड़ गए तो आपकी ये फ्रीडम खत्म हो जाएगी। आपको लोगों के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, और ये चीज आप चाहते नहीं हैं। ये चीज आपको बहुत मीन्स दूसरों के हिसाब से चलना, दूसरों के हिसाब से काम करना, है ना, अपनी आजादी खत्म कर देना, तो ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा हर्ट करती है, बहुत बुरा लगता है आपको। आप दूसरों के हिसाब से नहीं चल सकते। आपको जैसे लगता है कि दूसरों के हिसाब से चलना, दूसरों के हिसाब से सारा काम करना, अपनी फ्रीडम खत्म कर देना, ये सब कुछ आपको पसंद नहीं आता। आपको ऐसा फील होता है जैसे आपको किसी ने जंजीर में बांध दिया हो। तो क्योंकि आप अपनी लाइफ में एक फ्रीडम चाहते हैं, आप उड़ना चाहते हैं, ऐसा आपके दुश्मन कह रहे हैं कि आप उड़ना चाहते हैं, आप आजादी चाहते हैं और इन्हीं चीजों को पाने के लिए, अपनी मन मर्जी करने के लिए, जैसा आपका मन करे, जैसा आपका दिल करे, उस तरह से आप रह सकें, उस तरह से अपनी जिंदगी आप जी सकें, है ना। तो आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, इसीलिए आप किसी से जुड़ना नहीं चाहते, आप किसी से मिलना नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि कोई आपकी लाइफ में इन्वॉल्व हो, कोई आपकी लाइफ में इंटरफेयर करे, कोई आपसे मिलने आए या आप किसी से मिलने जाएं या फिर आप किसी से जुड़ें, क्योंकि आपकी सोच है कि आपको आजादी, अपनी आजादी बहुत प्यारी है, वरना आप दुखी रहते हैं। दूसरों से मिलते जुलते हैं तो आप दुखी रहते हैं, क्योंकि आपको दूसरों के हिसाब से अपनी लाइफ जीनी पड़ती है। तो ये चीज आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ऐसा कह रहे हैं आपके दुश्मन आपके बारे में। वो कह रहे हैं कि आपके अंदर इतनी सी समझ नहीं है कि मिलजुल कर रहने में ही फायदा है, मिलजुल कर रहने में एक संतोष है, मिलजुल कर रहने में इंसान की सारी विशेस फुलफिल होती है, मिलजुल कर रहने में लोगों को आराम रहता है। यानी मिलकर रहना अकेले रहने से काफी अच्छा है, लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आती है। आपको किसी से जुड़ना अच्छा नहीं लगता, किसी से फ्रेंडशिप करना अच्छा नहीं लगता, किसी से कितने भी अपने हैं लेकिन आपको दूर रहना पसंद है, क्योंकि आपके अंदर तो समझ ही नहीं है, वो मैच्योरिटी नहीं है, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, गलत फहमियां हैं आपके अंदर। आपके अंदर तो ये समझ होनी चाहिए कि भाई अगर एक साथ इंसान रहेगा तो वो ज्यादा फायदे में रहेगा। डियर, अभी ये थोड़ी ना बताएंगे कि ये खुद किस तरह के लोग हैं, क्यों आप इनसे जुड़ना नहीं चाहते हैं। ये अपनी गलती थोड़ी ना बताएंगे कि इनमें क्या कमियां हैं। ये किस तरह के लोग हैं कि आप इनसे जुड़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, क्यों आप इनसे दूर जा रहे हैं। तो ये मान लीजिए कि अगर ये सच्चाई है आपकी लाइफ की कि आप इनसे जुड़ना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि इनका नेचर ऐसा है, या फिर आप किसी चीज को लेकर मजबूर हैं, तो ये वो सच्चाई नहीं बताएंगे, बिकॉज ये आपके दुश्मन हैं। ये कोशिश करेंगे कि आपको बदनाम किया जाए, हर चीज में आपकी गलती दिखाई जाए। ये नहीं बताएंगे कि इन्होंने क्या किया, सच्चाई क्या है ना। तो ये लोगों से कह रहे हैं कि आपके अंदर तो समझ ही नहीं है कि एक साथ रहने में कितना फायदा है। और ये लोगों से कह रहे हैं कि
आपकी लाइफ में हो सकता है फाइनेंशियली किसी तरह की स्टकनेस थी। मान लीजिए आपका करियर स्टक था, या फिर जॉब स्टक है, जॉब नहीं है, या फिर मान लीजिए कि आपको कहीं से पैसा मिलना चाहिए बट वो मिल नहीं रहा था। तो आपने एक न्यू विजन, या मीन्स एक रास्ता, एक नया रास्ता आपने चुना है। या तो आपने नया करियर चुना है, या तो बिजनेस हो सकता है, जॉब हो सकता है, या फिर किसी दूसरे तरह से पैसा कमाने का जरिया आप ढूंढ रहे हैं। जहां पे आप पहले स्टक थे, रुक गए थे, कोई मूवमेंट नहीं था। जैसे कि मान लीजिए आप चाह तो रहे थे बट कर नहीं पा रहे थे कि हाँ कोई एक और भी सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, या फिर मेरा पैसा यहाँ स्टक है, यहाँ से मुझे नहीं मिल रहा है तो मुझे यहाँ से पैसे मिलने चाहिए, या फिर मुझे एक नई नौकरी देखनी चाहिए, या फिर नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। तो इन चीजों में कहीं ना कहीं आप स्टक थे। बट आज के डेट में आप जो हैं वो आपने एक नया रास्ता ढूंढा है, या फिर कुछ नया स्टार्ट किया है, कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं फाइनेंशियली। जहां पे आप स्टक थे, रुक गए थे, तो वहां पे आप अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यू सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है कि आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां से दूसरा कौन सा रास्ता बनाया जाए जहां से आप पैसे कमा सकते हैं, पैसे अर्न कर सकते हैं। तो इस बारे में भी आपके दुश्मन जो हैं वो बातें कर रहे हैं आपके बारे में। आपके दुश्मन कह रहे हैं कि आप अपनों से ही इतने दूर हो गए हैं कि वो चाहकर भी आपको देख नहीं पा रहे हैं। मीन्स हो सकता है कि आपने इन लोगों से कंप्लीटली अपना कांटेक्ट तोड़ लिया हो सकता है कि आप फोन पे भी बातें ना करते हो, या फिर हो सकता है कि आप अपने बारे में कुछ ना बताते हो, अपने सीक्रेट्स ना शेयर करते हो, है ना। तो इन सब की वजह से ये कह रहे हैं कि आप अपनों से इतने दूर हो गए हैं, यानी कि इन लोगों से इतने दूर हो गए हैं कि अगर वो चाहे भी तो भी आपसे मिल नहीं पा रहे हैं। उन्हें आपके बारे में कुछ नहीं पता लग रहा है। वो चील की नजर आप पे रखे हुए हैं। वो आपको ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उन्हें नहीं दिख रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये जो चील है इसने बहुत गहरी नजर रखी हुई है नीचे, लेकिन नीचे इसे क्या दिखाई दे रहा है? सिर्फ पहाड़ और पेड़, बाकी कुछ इसे दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो ये लाख कोशिश कर रहा है सब कुछ जानने के लिए, लेकिन ये जान कुछ नहीं पा रहा। देख रहे हैं इसे क्या दिखाई दे रहा है? सिर्फ पहाड़ और पेड़, राइट। तो यही आपके दुश्मन जो है ना, वो आप पे बहुत ही पैनी नजर रखे हुए हैं, बहुत ही पैनी नजर रखे हुए हैं। वो बार बार आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, लेकिन आपने कुछ इस तरह की दूरियां बनाई है इन लोगों से, कुछ इस तरह से रिश्ता तोड़ा है कि ये लाख चाहकर भी आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। इनके जो सारे एफर्ट्स हैं, जो इनकी कोशिशें हैं, वो कोशिशें इनकी कामयाब नहीं हो पा रही है। और जिस वजह से आपके दुश्मन बहुत दुखी हैं, वो ऐसा कह रहे हैं क्योंकि उनके दिल में बहुत प्यार है आपके लिए। उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, लेकिन वो आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और इस वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी हो जा रहे हैं। तो उनका ऐसा कहना है
कि वो तो आपको ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में जानने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं, बट सब कुछ यूजलेस, सब कुछ बेकार हो जा रहा है। उनकी सारी मेहनत जो है वो पानी में चली जाती है, सब वेस्ट हो जा रहा है ना। तो इस तरह की बातें आपके बारे में की जा रही, यानी कि इन शॉर्ट में बोलूं तो हर चीज का, हर गलत चीज का जिम्मेदार आपको ठहराया जा रहा है कि आपने लोगों से रिश्ता तोड़ा है, आप लोगों से दूर हो गए हैं, आपके अंदर समझ नहीं है ना। तो इनका कहना है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि काफी गुस्सैल हैं, लड़ाकू हैं, झट से गुस्से में आ जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं गुस्से में आने के बाद। दूसरी चीज, आपको लोगों से जुड़ना पसंद नहीं है क्योंकि आपको अपनी आजादी बहुत पसंद है। आप दूसरों के हिसाब से अपनी जिंदगी नहीं जी सकते हैं। आपको उड़ना पसंद है, आपको अपनी फ्रीडम पसंद है, आप किसी के साथ जुड़कर नहीं रह सकते, राइट। दूसरी चीज कि आप तो इतने दूर हो गए हैं लोगों से कि कोई चाहे भी तो भी आपसे मिल नहीं सकता, तो भी आपसे जुड़ नहीं सकता, और इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ आपका हाथ है। जो कुछ भी हुआ है, मान लीजिए आपके दुश्मनों में और आपके बीच, उन सब के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप हैं। ओके डियर, तो चलिए देखते हैं कि एंजल्स क्या कह रहे हैं। जरा सा एंजल एडवाइस भी ले लेते हैं, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। इम्प्रूविंग हेल्थ डियर, अगर आपको किसी भी तरह की हेल्थ इश्यूज हैं तो वो इम्प्रूव होने वाले हैं, आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होने वाला है। ओके, हेल्थ इश्यूज आपके खत्म होने वाले हैं, आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होने वाला है। देखिए, ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। मान लीजिए फीवर हो या फिर वीकनेस हो या फिर ऐसे लेजीनेस हो, कुछ भी हो, तो वो चीज जो है वो खत्म होगी और आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा। थोड़ा सा केयर कीजिए, ये बात भी है। सॉरी, आपको अपने हेल्थ की केयर भी करनी है, राइट। कि आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट कैसे आएगा, क्या आपके लिए बेटर होगा खाना, अपने खाने में आपको क्या लेना चाहिए, योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, कौन सी चीज आपके हेल्थ के लिए बेटर होगा, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा, तो वो चीज आपको करने की जरूरत है। और फिर आप देखेंगे कि आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट श्योर आएगा, आप काफी बेटर फील करेंगे। लिसन टू योर इंट्यूशन डियर, आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करने की जरूरत है, ठीक है। आपको अपने इंट्यूशन के सुनने की जरूरत है। बहुत बार क्या होता है ना कि हमें हमारा इंट्यूशन जो है वो गाइड करता है, हमें मैसेजेस मिलते हैं, बट उन मैसेजेस को हम इग्नोर करते हैं, हम ध्यान नहीं देते, हम सुन के भी अनसुना कर देते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है, ठीक है। आस्क टू योर एंजल्स डियर, अगर आप किसी इस तरह के सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहां पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आप अपने किसी क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं, ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने एंजल से पूछिए, आपको आंसर जरूर मिलेगा, ठीक है। जिस भी किसी डिवाइन पावर में आप बिलीव करते हैं, आप उनसे पूछिए। थोड़ी देर शांति में जाइए, अगर आप मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, तो आपको आंसर जरूर मिलेगा। तो यही आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप किसी चीज को जानना चाहते हैं, किसी बात के लिए कंफ्यूज्ड हैं या फिर परेशान हैं, तो आप अपने एंजल से पूछिए, आपको आंसर जरूर मिलेगा। अपने इंट्यूशन की सुनिए और आपको बहुत ही जल्द अपने हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ओके डियर, तो यही थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी डियर। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है, तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।